Hello scholars, how are you? Hope you are enjoying. हाँ तो स्कॉलर आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तास एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के टेक्सचुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। सो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो स्कॉलर फर्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ जीत कलासा। जीत कलासा का कैरेक्टर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आंसर, जीत कलासा वाज ए नेटिव अमेरिकन who was sent to the Carlisle's इंडियन स्कूल एट यंग एज। जीत कलासा मूल अमेरिकन निवासी हैं। उन्हें बचपन में ही अमेरिकन के कार्लिस स्कूल में भेजा गया था। शी फेस्ड इंडिग्निटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन एट द स्कूल। उस समय उन्होंने उनके साथ जो अपमान, भेदभाव, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, उन्होंने एहसास किया था। शी वॉज फोर्स्ड टू गेट हर हेयर सिंगल्ड अगेंस्ट विच शी प्रोटेस्टेड to the best of her capacity but finally had to surrender। जबरदस्ती उसके बाल काट दिए जाते हैं। उसने पूरी कोशिश किया लेकिन फिर भी जीत कलासा को उनके सामने सरेंडर करना पड़ा। शी वॉज ट्रीटेड लाइक ए वुडन टॉयज। उसके साथ एक लकड़ी के परपेट जैसा व्यवहार किया गया। एंड शी सिंबॉलिक ऑफ ऑल नेटिव अमेरिकन वुमेन। वह सभी अमेरिकन, वहाँ के जो मूल निवासी अमेरिकन है, उसका ये प्रतीक है। who were exploited at the hand of their master, जो अपने मालिक के हाथों में उनको अपमान किया जाता था। जीत कलासा उन सबका एक प्रतीक है। दे यूज टू इंस्लेव देम, अमेरिकन इनको गुलाम बनाते थे। प्लंडर्ड देम, लूटते थे। एंड डिस्ट्रॉयड देयर कल्चर, उनके कल्चर को नष्ट कर देते थे। शी सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज एंड फेल्ट ह्यूमिलिएशन, काफी उसने असम्मान, अपमान लाइक कावर्ड की तरह उसको फेस करना पड़ा। हर लॉन्ग थिक ब्रेड्स वर कट ऑफ विच शी लेट हर स्पिरिट डाउन। उसके लंबे बाल काट दिए जाते हैं, उसकी स्पिरिट, उत्साह वहीं से खत्म हो जाता है। शी वॉज ट्रीटेड लाइक एन एनिमल, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस बार्बरिज्म, इन सब के, इस असभ्यता के बावजूद भी जीत कलासा showed her resistance, उसने अपना विद्रोह दिखाया। She did not give up meekly, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान रही थी। Struggled, संघर्ष किया। And protested till the end, though she did not succeed, अंत तक उसने संघर्ष किया, विरोध किया। अंत में उसमें सफल नहीं होती है, लेकिन उसके बाल काट दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसने संघर्ष किया। नेक्स्ट कैरेक्टर बामा। इसमें बामा इज स्मॉल इनोसेंट स्मॉल गर्ल फ्रॉम दलित कम्युनिटी इन साउथ इंडिया। जो बामा है, साउथ इंडिया से एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है। शी इज अनअवेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के नाम पर भेदभाव के प्रति काफी जागरूक नहीं है। शी इज सरप्राइज टू सी डिस्टिंक्ट बेस्ड ऑन द कास्ट एंड कास्ट, क्लास एंड कास्ट। वह देखकर काफी हैरान होती है कैसे जात के नाम पर, उनके समाज के नाम पर कैसे भेदभाव किया जाता है। When she is told by her brother about the reality, जब बामा के भाई के द्वारा बताया जाता है सच्चाई के बारे में, she is angry, काफी गुस्सा हो जाती है। She protest against this, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, विरोध करती है। She is astonished to realize the fact that rich and upper caste people have lost all humanity, वो काफी शॉक्ड हो जाती है, सरप्राइज होती है कि कैसे अपर कास्ट के लोग, मेन स्ट्रीम के लोग कैसे जो है अपनी इंसानियत खो चुके हैं। बट वी टू आर ह्यूमन बीइंग, उसके मतलब है कि हम भी इंसान हैं। शी हैज ए रिवोल्टिंग नेचर एंड वांट्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, उसके अंदर रिवोल्टिंग, विद्रोह करने का एक कैपेसिटी है और वह बुराई के खिलाफ बगावत करना चाहती है। When she is told by her brother that it is only education which can bring the change, जब उसके भाई अन्ना ने उसको बताया कि केवल ये शिक्षा ही है जो बदलाव ला सकती है, तो she determines to choose a constructive path, तो उसने निश्चय किया इस रचनात्मक रास्ते को अपनाने के लिए। studied hard, उसने कठिन परिश्रम किया, कठिन स्टडी किया।
एंड टॉप्स इन क्लास, क्लास में फर्स्ट आती है। इन दिस वे, इस तरीके से सी विंस एवरीवन्स रिस्पेक्ट, हर किसी का सम्मान उसको मिलता है। एंड बिकम द रोल मॉडल फॉर ऑल दलित वीमेन, और बाद में वह सभी दलित वीमेन का रोल मॉडल बन जाती है। थर्ड क्वेश्चन, the two accounts that you have read above are based in two distinct culture. What is commonly of theme found in the both of them? इसमें जो ऊपर आप कहानी पढ़े, दूर, इसमें दूर की संस्कृत पर आधारित है। इन दोनों में सामान्य विषय पर क्या पाया जाता है? आंसर, the two accounts given in the unit memories of childhood are based on two distant culture. यह दो डिस्टेंस, दूर दूर के संस्कृत पर आधारित है। टू ग्रोन अप एंड सेलिब्रेटेड राइटर, दो ग्रोन अप सेलिब्रेटेड राइटर हैं, एक फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यह वंचित समाज से आते हैं। लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, ये दोनों ही आगे पढ़ लिख करके अपने बचपन की याद को देखते हैं, बचपन में इनके साथ क्या हुआ था उसको देखते हैं। दे रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद देम मेन स्ट्रीम, फिर अपने आप को जो लोग कंपेयर करके देखते हैं कि कैसे मेन स्ट्रीम के लोग अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ कैसा भेदभाव करते हैं, वो उसको मुड़कर देखती है अपने बचपन को। द डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, ह्यूमिलिएशन, सफरिंग एंड इंसल्ट दैट दे फेस्ड एज यंग मेंबर्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी आर कॉमन इन बोथ। बचपन इन्होंने जो भेदभाव, अत्याचार, अपमान, कष्ट, इंसल्ट फेस किया था, यह दोनों के समाज में पाया जाता था। जैसे जीत कला के कम्युनिटी में भी वही ये सब बुराइयां पाई जाती थी, और बामा के समाज में भी यही मिलता था। जीत कला सा हाईलाइट्स द सीवियर प्रिजुडिस दैट प्रिवेल्ड टुवर्ड्स द नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वीमेन। जीत कला सा अपने कल्चर के बारे में बताती है कि कैसे उसके कल्चर, कैसे उनके समाज के साथ अपर कास्ट के लोग व्यवहार करते थे। डिप्राइविंग हर ऑन हर ब्लैंकेट दैट कवर हर शोल्डर्स मेड हर लुक इंडिसेंट इन हर ओन आईज। फिर इसको याद करती है कैसे उसके कंबल से उसके जो है स्कार्फ को हटा लिया जाता है, कैसे अपने आप को जो है असभ्य फील करती है। द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर reduce her to the status of the defeated warrior, as in her culture singled hair are worn only by coward। फिर आगे वो अभी देखती है कि उसके लंबे बाल काट दिए जाते हैं। लंबे बाल इसके कम्युनिटी में उन लोगों के काटे जाते थे जिसके जो कावर्ड होते थे, कायर होते थे। द रिप्लेसिंग ऑफ हर मोकाइजिन्स बाय स्क्वीजिंग शूज, जैसे उसने एक नरम शूज पहने हुए थे, धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसको कैसे चेंज कर दिया जाता है। ईटिंग बाई फार्मूला, खाने का फार्मूला जो है, एट ब्रेकफास्ट टेबल, और साइन ऑफ फोर्सिबल इरोजन ऑफ देयर कल्चर एंड इम्पोजिशन ऑफ डॉगमा एंड ऑन देम। यह एक सबूत है कि कैसे उनके साथ, ये सब चिन्ह है, सबूत है कि कैसे उनके साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती उनके साथ अपमान किया जाता था, उनके साथ उनके कल्चर के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता, उनको जबरदस्ती कैसे हर चीज़ों को मनवाया जाता था। द सेकंड अकाउंट इज दैट ऑफ बामा, दूसरी स्टोरी जो बामा की है, हुआ जो दलित इंडियन, जो दलित इंडियन है, साउथ से है। शी बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। शी वॉज पेन्ड टू सी हाउ द अपर कास्ट पीपल ट्रीटेड द दलित इन ह्यूमिलिएटिंग मैनर। उसको यह जान करके दुख होता है कैसे अमीर लोग, अपर कास्ट के लोग दलित लोगों को कैसे अपमानित करते हैं। दे थॉट दैट इवन द टच ऑफ दलित वुड टॉलीवुड देम, उनको लगता है दलित के छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे, पोल्यूटेड हो जाएंगे। Thus we see the Jeet Kalasa and Bama belong to the different culture. There was much commonly in their suffering. दोनों अलग अलग कम्युनिटी से हैं, अलग अलग फील्ड से हैं। एक अमेरिका से है, एक बामा जो साउथ इंडियन है, लेकिन दोनों में एक ही तरीक जो बुराई है, डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, दोनों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, it may take a long time for operation to be resisted, but the seeds of rebellion are sowed early in life. Do you agree that injustice in any form cannot escape being noticed even by children? इसका मतलब है कि ऑपरेशन को विरोध करने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन विद्रोह के बीज जीवन में जल्दी ही बो दिए जाते हैं।
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किसी भी रूप में अन्याय बच्चों की नज़र से नहीं बच सकता? आंसर: चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव एंड ऑब्जर्वेंट देन एडल्ट। बच्चे ज़्यादा समझदार और काफ़ी सावधान होते हैं। दे सी देखते हैं, हियर सुनते हैं, फील महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं। वॉट एवर हैपन्स शुड अराउंड देम, उनके आसपास जो कुछ होता है बच्चे देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। बामा एट फर्स्ट थिंक्स द बिहेवियर ऑफ एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी इज क्वाइट फनी। बामा ने देखा कि उसकी कम्युनिटी का जो एल्डर व्यक्ति था किस तरीके से हाथ में पैकेट लेके जा रहा था। उसने पहले पहले स्टार्टिंग उसको फनी उसको लगता है। ही इज होल्डिंग द पैकेट बाई स्ट्रिंग एंड रनिंग विद इट awkwardly। वह हाथ में एक पैकेट लिया हुआ था जो धागे से बंधा हुआ था और बड़ी ही अजीब तरीके से वो दौड़ रहा था। बट when she learns the reason of this behavior in that particular manner, her anger is aroused against the cruel rich people of our caste who shamelessly exploit them and heap humiliation on them। लेकिन पहले तो उसको लगता था कि उसको हंसी आती थी, लेकिन जब उसको पता लगता है इसका रीजन कि कैसे वह जो है धागे को क्यों पकड़ा हुआ है, कि इसलिए कि कहीं उस अगर हाथ से टच कर देगा तो जो अपर कास्ट का है वह जो है उसको नहीं खाएगा, तो उसको काफी गुस्सा आता है। शी इज रेडी टू रिबेल अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय स्नैचिंग द पैकेट ऑफ बड़े फ्रॉम लैंडलॉर्ड एंड ईटिंग देम हरसेल्फ। ये वो खुद ही तैयार है उसका विद्रोह करने के लिए, सोचती है क्यों ना मैं उस पैकेट को जा करके खुद खा लूं और उसको बता दूं कि इंसान इंसान होते हैं। हर एल्डर ब्रदर चैनलाइजेज हर एंगर, फिर उसका बड़ा भाई उसकी एनर्जी को चैनलाइज करता है। ही टेल्स हर टू स्टडी विद केयर, उसका भाई बताता है सावधानी से पढ़ो, मेक प्रोग्रेस प्रोग्रेस करो। वी सी द सीड्स ऑफ रिवेलियन इन हर, फिर हम देखते हैं कि उसके बाद कैसे विद्रोह के बीज जाग जाते हैं। जीत कला सा टू सोल्स दैट सी हैज सीड्स ऑफ रिवेलियन, यहाँ तक जीत कला के अंदर भी वैसा ही विद्रोह की भावना है। इवन एट हर अर्ली एज, बचपन में ही, हर फ्रेंड्स जुडविन टेल्स हर दैट द अथॉरिटीज आर गोइंग टू कट देयर लॉन्ग हेयर। जब जीत कला को पता लगता है कि उसके लंबे बाल काट दिए जाएंगे, तो शी सेज दैट दे हैव टू सबमिट। जीत कलासा कहती है कि उसको हमें उनके सामने सबमिट करना पड़ता है, बिकॉज दे आर स्ट्रांग, क्योंकि वो मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं। बट जीत कलासा रिबेल्स, लेकिन जीत कलासा विद्रोह करती है। शी डिक्लेयर्स दैट शी विल नॉट सबमिट, कहती है वो सबमिट नहीं करेगी। शी विल स्ट्रगल फर्स्ट, वो संघर्ष करेगी। शी डज नॉट कैरी आउट हर रिवोल्यूशन, वह अपने इस जिद को छोड़ेगी नहीं। शी हाइड्स हरसेल्फ टू फाइल देयर अटेम्प्ट, वह जाती छुप जाती है उनके प्रयास को असफल करने के लिए। When she is detected hiding under the bed and dragged out, जब उसको पाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, she resist by kicking snatching wildly, काफी वो विरोध करती है, किकिंग करती है, हाथ पैर चलाती है। she is overpowered and tied fast in the chair, फिर उसको जबरदस्ती पकड़ करके इस कुर्सी से बांध दिया जाता है। but she does not take things lying down, लेकिन इससे कभी फिर भी वो हार नहीं मानती। the spark of rebellion in her इज नॉट पुट आउट बाई प्रेशन, उसके अंदर जो रिवेली विद्रोह की भावना है उसको अत्याचार से नहीं रोका जा सकता, फिर भी उसके अंदर वो है। नेक्स्ट, बामाज एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ ए विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम। व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जीत कला सा एक्सपीरियंस डिपिक्ट? व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सेस टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशन? इसमें बताया गया है कि बामा का अनुभव जाति व्यवस्था पर शिकार व्यक्ति पर है, जीत कला का अनुभव भेदभाव को दर्शाता है। तो अपनी अपनी स्थितियों पर उनकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है? आंसर: मामा इज ए विक्टिम ऑफ कास्ट सिस्टम एज शी हैज बीन born in the दलित कम्युनिटी। मामा जात व्यवस्था की शिकार है, जैसा कि वह दलित परिवार में पैदा हुई है। जीत कलासा इज नेटिव अमेरिकन, वह अमेरिका की मूल निवासी है। हु फाइंड्स दैट द पीपल हु हैव ओवरपावर्ड द नेटिव आर आउट टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। वो पाती है कि उसके जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, वहाँ के जो मूल, जो हाँ बाद में जो सेटलर हैं अमेरिकन हैं, वाइट अमेरिकन इनके कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। शी नोटिसेस दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वीमेन, देखती है कि कैसे वहाँ के मूल निवासियों के साथ
उनके कल्चर के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, कैसे अत्याचार किया जाता है। द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर इज ए सिंबॉलिक ऑफ सब्जेक्शन टू द रूलर, जैसे उसके उसी भेदभाव के प्रति उसके लंबे बाल काट दिए जाते हैं, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इन देयर कल्चर ओनली अनस्किल्ड वॉरियर हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर सिंगर्ड बाय द एनिमी, ऐसा बताया जाता है कि उसके कल्चर में बाल उसी काटे जाते हैं जो जबरदस्ती दुश्मनों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, उनके बाल काट दिए जाते हैं। शी इज डिप्राइव्ड ऑफ हर सॉफ्ट मोकोजिन, फिर उसके सूज निकाल दिए जाते हैं। द शूज वर्न बाई अमेरिकन नेटिव अमेरिकन, उसको वैसा ही शूज पहनाया जाता है जैसे और नेटिव अमेरिकन पहनते थे। नेटिव अमेरिकन वहाँ के जो मूल निवासी हैं, और व्हाइट अमेरिकन है जो वहाँ के गोरे लोग हैं, नेटिव अमेरिकन जो वहाँ के काले लोग। हर ब्लैंकेट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हर शोल्डर, उसके कंधे से उसके स्कार्फ को हटा दिया जाता है। शी फील शाई एंड इंडिसेंट, उस समय कैसे अपने आप को इंडिसेंट फील करती है, असभ्य फील करती है। द रूल्स ऑब्जर्व्ड एट द ब्रेकफास्ट टेबल आर एलियन टू हर, फिर वह जो ब्रेकफास्ट के समय जो टेबल ईटिंग फार्मूला है उसको भी देखती है, उससे भी उसको काफी अपमानित फील होता है। बोथ ऑफ देम रिबेल अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, दोनों बामा और जीतकला दोनों ही अपनी परिस्थितियों से लड़ती हैं। दे डू नॉट बाउ डाउन टू देयर सिचुएशन, वो अपने इस परिस्थितियों के आगे अपने आप को हार नहीं मानती हैं। दे स्ट्रगल हार्ड टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर बैरियर्स रेज्ड बाय पीपल इन पावर, वह जो अमीर लोग जो मेन स्ट्रीम के लोगों के द्वारा जो किया गया अत्याचार है उससे वो उस डिस्क्रिमिनेशन को अत्याचार से दूर इसको खत्म करना चाहती हैं। देयर स्ट्रगल इज अगेंस्ट ऑपरेशन, उनका संघर्ष है अत्याचार के खिलाफ है। प्रिजुडिस भेदभाव के, डॉगमा वहां पर जो रूढ़िवाद है, सुपरस्टिशंस जो वहां का अंधविश्वास है, इग्नोरेंस अज्ञानता है, उसके खिलाफ वो लड़ना चाहती हैं। द टूल विच दे कैरी आउट देयर स्ट्रगल इज एजुकेशन, जिस टूल से वो इन सब से लड़ना चाहती हैं वो शिक्षा है। बोथ जीत कला शाह एंड बामा स्टडी हार्ड एंड अर्न नेम फॉर देमसेल्फ, दोनों जीत कला शाह और बामा दोनों पढ़ लिख करके नाम कमाती हैं। दे टेक टू राइटिंग, वो लिखने का काम शुरू करती हैं। डिस्टिंग्विश देमसेल्फ इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, वो अपने इस फील्ड में काफी आगे निकल जाती हैं, काफी उपलब्धि हासिल करती हैं। देयर वर्क डिपिक्ट देयर व्यू पॉइंट एंड कैरी ऑन देयर स्ट्रगल, और उनका वर्क उनके जो है व्यू पॉइंट को दर्शाता है, उनके संघर्ष को दिखाता है, कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ती हैं। दैट कॉन्स्टेंट्स बाइंड्स द फ्री फ्लो ऑफ देयर स्पिरिट, वह बंधन तोड़ना चाहती हैं जो उनको सदियों से बांध रखा था। नेक्स्ट, वेयर वर द गर्ल्स टेकन आउट, लड़कियों को कहाँ ले जाया जाता है, कैसे। द गर्ल्स वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम इन ए लाइन, लड़कियों को लाइन में एक डाइनिंग रूम में ले जाया जाता है। द इंडियन गर्ल्स वर स्टिफ शूज एंड टाइटली स्टिकिंग ड्रेसेस, जो इंडियन गर्ल्स होती, इंडियन गर्ल्स को यहाँ से मत लेना, जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन है उनको इंडियन गर्ल बोला गया है। जो इंडियन गर्ल्स होती हैं वह जो है टाइट फिटिंग शूज पहने होती हैं, टाइट फिटिंग क्लॉथ पहनी होती हैं। द स्मॉल गर्ल्स और स्लीव्ड अपराउन, और छोटी लड़कियां स्लीव अपराउन पहनी होती हैं, उनके बाल सिंगल्ड मतलब कटे होते थे, छोटे छोटे होते थे। दे डिड नॉट सीम टू केयर दे वर इंडिसेंटली ड्रेस्ड, उन छोटी छोटी बच्चियों को अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं था कि कैसे असभ्य सी दिख रही थी, छोटे छोटे बाल और उनके जो है स्कार्फ नहीं था। नेक्स्ट, सेवंथ, आई फेल्ट सिंकिंग टू द फ्लोर, जीत कला शाह, व्हेन डिड शी फील सो, वाई, वह कहा शर्म से डूब रही थी, ऐसा उसने कब फील किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में उसका पहला दिन था। शी वॉज मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम विद अदर गर्ल्स इन ए लाइन, वह दूसरी लड़कियों के साथ डाइनिंग रूम में जा रही थी। शी वॉकड नॉइजलेसली इन ए सॉफ्ट मोकेजिन, वो अपने जो सूज नरम सूज था उसको पहन करके चुपचाप जा रही थी। बट शी फेल्ट दैट शी वॉज इमोडेस्टली ड्रेस्ड, उसको लगता है कि काफी असभ्य तरीके से ड्रेस्ड है। ऐसा क्यों था, बिकॉज हर ब्लैंकेट हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम हर शोल्डर, क्योंकि उसके कंधे से उसके साल को उसके स्कार्फ को हटा दिया गया था। शी फेल्ट लाइक सिंकिंग, उस समय वह जो है शर्म से डूब रही थी, शर्म से ऐसा लग रहा था शर्म से मर जाएगी। एट्थ, why do you think was जीतकला शाह so opposed to cutting off her hair, आपको क्यों लगता है जीतकला शाह अपने बाल को काटने में पूरा विरोध, काटते समय काफी विरोध करती है, क्यों। जीतकला शाह had heard from her mother that only unskilled warrior who were captured
had their hair singled by enemies. जीत कला शाह ने सुना था अपनी मदर के द्वारा कि उनके ट्राइब में जो कायर लोग होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, जिसको दुश्मनों के द्वारा पकड़ लिया जाता है, केवल उनके बाल काट दिए जाते हैं। Among their people, short hair was worn by mourners, या फिर उनके समाज में उन्हीं के छोटे बाल होते थे जो किसी के मरने पर शोक मनाते थे। एंड सिंगल हेयर बाई कावर्ड, या फिर जो कायर होते थे उनके बाल काट दिए जाते थे। सिंस शी वॉज नीदर, वह उनमें से कुछ भी नहीं थी। शी वॉज डेड अगेंस्ट कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर, यह बाल काटने के सख्त खिलाफ थी। नेक्स्ट, हाउ डिड जीत कला शाह ट्राई टू अवॉइड द इनएविटेबल लॉस ऑफ हर लॉन्ग हेयर, उसने अपने लंबे बाल न काटने के लिए कैसे अवॉइड किया। शी क्रेप्ट अप टू स्टेयर एंड पास्ड लॉन्ग हॉल, वह जो है चुपचाप सीढ़ियों से एक हॉल में चली जाती है। शी डिड नॉट नो वेयर शी वॉज गोइंग, उसको पता नहीं कि वह कहाँ जा रही थी। शी टर्न असाइड टू एन ओपन डोर, वह एक खुले हुए दरवाजे की तरफ मुड़ती है। शी फाउंड ए लार्ज रूम विद 3 वाइड बेड, एक बड़ा सा रूम होता है, उसमें 3 बेड होते हैं। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन, जो खिड़कियां थी वह उस पर पर्दे लगे थे हरे कलर के। एंड शी वेंट टू द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर एंड क्रॉल्ड अंडर द बेड इन द डार्केस्ट रूम, वह जो है दरवाजे से दूर बेड के नीचे जाकर के छुप जाती है अंधेरे में। 10th, व्हाट डिड जीत कला शाह फील व्हेन लॉन्ग हेयर वाज कट, जीत कला शाह कैसा फील करती है जब उसके लंबे बाल काट दिए जाते हैं। आंसर, when she heard them remove one of her thick braids, she lost her spirit, she had suffered utmost dignity there, जब उसको फील होता है उसकी जो दोनों में से एक चोटी काट दी गई है तो वो अपनी सारी एनर्जी लूज कर देती है। पीपल हैड स्टेयर्ड एट हर, लोग उस पर घूरते हैं। शी हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक वुडन पपेट, उसमें लकड़ी के पपेट की तरह उछाल दिया जाता है, हवा में फेंक देते हैं उसको। नाउ हर लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड लाइक कावर्ड्स, अब उसके लंबे बाल कायरों की तरह काट दिए गए हैं। इन हर एंग्विश, वह दुखी हो जाती है। सी मोन्ड फॉर हर मदर, माँ के लिए रोती है। शी फेल्ट हरसेल्फ एज वन ऑफ द मेनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाय अ हर्डर, नाउ वह अपने आप उन सभी जानवरों में से एक जानवर फील कर रही थी जिसको चरवाहा एक ही डंडे से मारता हुआ ले जाता है सभी जानवरों में से। 11th, name some of the novelties and oddities in the street that attracted बामा, कुछ नवीनतम और विचित्र चीजों के नाम बताइए जिस बामा को अट्रैक्ट करते थे रास्ते पर। उन चीजों के नाम बताइए जो कुछ नए थे और विचित्र थे, रास्ते में आते जाते बामा उस पर ज्यादा अट्रैक्ट होती थी। क्या थे? दीज इंक्लूडेड द परफॉर्मिंग मंकी, बंदर परफॉर्मिंग देखती थी। स्नेक चार्मर, स्नेक और सपेरे, सांप को जो है दिखाते थे बीन पर। साइकिलिस्ट हु हैड केप्ट ऑन बाइकिंग फॉर 3 डेज, साइकिलिस्ट देखिए जो 3 दिन से लगातार साइकिल चला रहा होता है। द स्पिनिंग व्हील्स, चरखा चलता हुआ। द मारियाता टेम्पल, ह्यूज बेल हैंगिंग देयर। एंड शी नोटिस द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और देखती है कि जैसे वहां पोंगल प्रसाद तैयार किया जा रहा था मारियाता टेम्पल के सामने, ये सब चीजें वो देखती है। नेक्स्ट, Why was Jitkala Shah in tears on the first day in the land of apples? वह सेब की जमीन पर पहले दिन उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? On the first day in the land of apples, Jitkala Shah was in tears. The main reason of her tear was that her hair was mercilessly cut, and she had heard that from mother that unskilled warriors who were captured had their hair singled by the enemy. That's why she shook her head in resistance. क्योंकि उसको जब उसने सुना था कि उसके समाज में उन्हीं लोगों के बाल काटे जाते थे जो कायर होते थे, जिसको एनिमी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता था। तो जीत कला शाह के बाल काट दिए जाते थे, वो कायर थी नहीं, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 13th, how did Bama react on learning about the untouchability? छुआछूत के बारे में जान करके बामा को कैसा लगता है? Bama became sad on listening how the upper caste people behaved towards the low caste person like them. बामा को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है, दुखी होती है कैसे अपर कास्ट के लोग लोअर क्लास के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। शी फेल्ट प्रोवोक्ड एंड एंग्री, वो काफी गुस्से में होती है, उत्तेजित होती है। शी वांटेड टू टच दोज बड़े हरसेल्फ, वो उन बड़े को खुद खाना चाहती है। एंड शी वंडर्ड व्हाई देयर एल्डर्स would run errands for the misery rich upper caste landlord and hand them over
things reverently, bowing and shrieking all the while. सोचती है कि उसके समाज के बुजुर्ग लोग क्यों जो है उनके छोटे छोटे कामों के पीछे भागते हैं, उनके लिए काम करते हैं. नेक्स्ट, what advice did Anna offer Bama? What was the result? अन्ना बामा का बड़ा भाई, अन्ना ने बामा को क्या सलाह दी है? अन्ना एडवाइस बामा टू स्टडी विद केयर एंड लर्न ऑल अबाउट सी फूड. उन्होंने कहा तुम ध्यान लगाकर पढ़ो, उतना पढ़ो जितना तुमसे हो सके. इफ शी वॉज ऑलवेज अहेड इन लेसन, अगर पढ़ लिख करके हमेशा आगे रहेगी, शी वुड कम टू हर, पीपल वुड कम टू हर ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू हर. कहती है वो पढ़ने में आगे रहेगी तो लोग उसके पास आएंगे अपने काम के लिए. बामा फॉलोड हर ब्रदर्स एडवाइस एंड स्टडीड हार्ड. बाबा ने अपने भाई के सलाह को समझा और पढ़ लिख करके काफी आगे निकल गई. शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में फर्स्ट आती है. बिकॉज ऑफ दैट मेनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स, बहुत से अपर कास्ट के लोग उसके दोस्त बन जाते हैं. हाउएवर जीत कला सा लॉन्ग हेयर सिंगल, उसके लंबे बाल कैसे काट दिए जाते हैं. ये गाइस वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, हु वाज जुडविन, जुडविन कौन है? व्हाट डिड शी टेल जीत कला सा. जुडविन वाज फ्रेंड ऑफ जीत कला, जानते हैं जुडविन जुडविन जो है जीत कला सा की दोस्त होती है, फ्रेंड होती है. एंड शी न्यू लिटिल इंग्लिश, उसको थोड़ा सा इंग्लिश भी आती है. शी हैड ओवरहर्ड the white women saying that they would single जीत कला शाह long heavy hair. उसने सुन रखा था कि वो लेडी जो थी डिस्कस कर रही थी कि जीत कला शाह के लंबे बाल काटे जाएंगे. एंड शी सेड दैट जीत कला हैड टू सबमिट टू देम, और उसने ये भी कहा कि तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा उनके सामने क्योंकि वो लोग स्ट्रांग है. नेक्स्ट, व्हाट हैड जीत कला शाह मदर टोल्ड हर अबाउट ट्रेडिशन रिगार्डिंग हेयर इन देयर ट्राइब. जीत कला शाह की मदर ने उनकी ट्राइब में बाल काटने के बारे में, बाल के बारे में क्या बताया था? तो उसकी मदर ने यही बताया था कि जीत कला शाह मदर हैड टोल्ड हर दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमी. बताया था कि उनके समाज में जो लोग कायर होते हैं उनको जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है, उनके बाल काटे जाते हैं. तो कायर Among her tribe, short hair were the worn by mourners, singled hair by cowards. या तो उनके जो कोई शोक मनाने जाता है उसके छोटे बाल होते हैं, या जिसको जो कायर होते हैं उनको उनके छोटे बाल होते थे. नेक्स्ट, where did Jitkalasa hide herself to save her hair? ये भी हम पढ़ चुके हैं. सो स्कॉलर वीडियो थोड़ा ज्यादा ही बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, हम इसको यहीं पर रोकते हैं. This all, thank you very much.